डीएलएड की सीटें खाली पर काउंसलिंग नहीं। दोस्तों, डीएलएड में सीट खाली रह गया है लेकिन काउंसलिंग को बंद कर दिया गया। ये बहुत बड़ा बिग अपडेट है। 2 बार काउंसलिंग होने के बाद तीसरा बार नहीं हुआ, जबकि खाली सीट है। ऐसा होता नहीं जनरली कहीं भी। तो इसको लेकर जो अभ्यर्थी लोग चले गए कोर्ट। कोर्ट ने इनका सुना और कहा कि जब चूंकि इन लोग का फर्स्ट और सेकंड दोनों काउंसलिंग में नहीं हुआ, तो अब आगे काउंसलिंग बढ़ाएगा तब ना चांस रहेगा, हो सकता है हो भी जाए। आपको लास्ट तक लेना है जो आपको भाग लेने के लिए आएंगे। तो आप काउंसलिंग प्रक्रिया करने के बाद सीट फुल कीजिए। तो जब कोर्ट चलेगा तो कोर्ट ने आदेश दे दिया ये छत्तीसगढ़ में कि आप डीएलएड में जितने भी खाली सीटें हैं सबको फटाफट भरिए, और तब तक भरिए जब तक कि आपका पूरा सीट इंड ना हो जाए। यानी सब सीटों को आपको भरना है। सीट रहते हुए आप इसको खाली चाहे जितना बार काउंसलिंग करना पड़े। दोस्तों, ये बिग अपडेट है। तो चलिए हम लोग टोटल डिटेल जानते हैं। बिग अपडेट क्या है तो अब इस फिर आएगा, और इसमें अच्छा खासा सीट है। तो डीएलएड करने वालों के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है। जो परीक्षा दे चुके हैं और उसमें जो है क्वालिफाई किए हैं, वो आइए और इसमें भाग लीजिए। तो चलिए देखते हैं। नहीं तो चैनल को लाइक शेयर करें। डीएलएड की कई सीटें खाली, हाईकोर्ट ने कहा पात्र अभ्यर्थियों को दें एडमिशन। हाईकोर्ट ने डीएलएड पाठ्यक्रम में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए प्रतीक्षा सूची जारी करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में याचिका पेश कर मांग की थी कि उन्हें डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाए। उन्होंने तर्क दिया कि उन्होंने प्रवेश परीक्षा पास की थी और पहले व दूसरे दौर की काउंसिलिंग में शामिल हुए थे। इसके बावजूद कई सीटें खाली रह गई, लेकिन प्रतीक्षा सूची जारी नहीं की गई। जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने 15 दिनों के भीतर पात्र अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी करने, जल्द जल्द काउंसलिंग में कराने और पात्र उम्मीदवारों को प्रवेश देने के आदेश दिए हैं। बिलासपुर में रहने वाले संस्कार जायसवाल, दीपाली सिंह, मोना जायसवाल, रूपाली डिक्सेना, आदर्श देवांगन समेत अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इसमें उन्होंने डीएलएड प्रवेश परीक्षा पास की, दूसरे दौर की काउंसलिंग में शामिल हुए। सीटें खाली होने के बाद भी उन्हें प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि वेटिंग लिस्ट भी जारी नहीं की गई है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए 6 फरवरी 2025 को राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के संचालक से शपथ पत्र मांगा था। सीट खाली होने के बाद भी प्रवेश पत्र नहीं देना गलत। देखिए, हाईकोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने कहा कि यदि पहले की प्रतीक्षा सूची में गड़बड़ियां थी तो सरकार को सुधार करना चाहिए, न कि प्रतीक्षा सूची को ही खत्म कर देना चाहिए। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने परीक्षा पास की है, लेकिन सीटें खाली रहने के बावजूद उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। यह अनुचित है। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए सरकार को आदेश दिया कि 15 दिनों के भीतर पात्र अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी की जाए। इसके बाद जल्द ही जल्द काउंसलिंग कराई जाए और उन उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जाए जो मेरिट में है और पहले और दूसरे दौर की काउंसलिंग में शामिल नहीं हो सके थे। जो शामिल नहीं हो सके थे उसको जो है अलग से काउंसिल करवाया जाए, और तब तक काउंसिल करवाया जाए जब तक कि सीटें भर ले जाए। दोस्तों, ये बिग अपडेट है। तो आप लोग अब तैयार रहें और काउंसिल में भाग लें। तो काउंसिलिंग का डेट निकालना ही है, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ में एक से एक गलत प्रक्रिया बहाली में भी होती है। डीएलएड में तो हो ही रही है कि यहाँ सीट नहीं भर रहा है, और इसी तरह डी छत्तीसगढ़ में जो है असिस्टेंट शिक्षक जो बीएड वालों को ले लिया गया करीब 2900 या 3000 के लगभग, और उनको 1-1.5 साल नौकरी करने के बाद निकाल दिया गया। पेमेंट देने के बाद भी बेचारे लोग वो हड़ताल कर रहे हैं, जबकि उन लोग के लिए कोई अभी तक व्यवस्था नहीं हो पाया है। जबकि कोर्ट भी बोला कि ठीक है, ये लोग को जो है गलती कोर्ट के ही आदेश से ये लोग को निकाला गया, वो ठीक है। लेकिन सर गलती तो सरकार का है। सरकार को जो है उस उन लोग को लेना ही नहीं चाहिए। नहीं लेते तो बहुत लोग दूसरा नौकरी छोड़ छोड़ आए हैं, तो उन लोग का क्या होगा। इसलिए सरकार को उन लोग को भी फटाफट 2500-3000 के जो भी हो सबको लेके एक प्रयोगशाला सहायक कौन पोस्ट था जिसमें सेम स्केल का है, उसमें लेके उन लोग को एडजस्ट कर दीजिए। चूँकि उसमें ट्रेनिंग का ज़रूरत नहीं है। बिना ट्रेनिंग वाला दूसरा है जो है कोई डिपार्टमेंट में रख के इनको फटाफट ये कंप्लीट करना चाहिए। चूँकि आप रोज़गार देंगे कि रोज़गार छीनेंगे, देने के बाद छीना नहीं जाता है। तो दोस्तों, ये बिग अपडेट है। नहीं तो चैनल को लाइक शेयर करें और नए नए अपडेट के लिए वीडियो देखते रहें। जय हिंद, जोहार झारखंड।